बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये बड़ा ही आसान टॉपिक है। इसमें हमने क्या देखना है, हमने कूलम लॉ को रिड्यूस करना है फ्रॉम गाज़ी लॉ। यानी इसका मतलब ये होता है कि हमने गाज़ी लॉ से कूलम लॉ को ड्राइव करना है कि किस तरह हम गाज़ी लॉ से कूलम लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। तो जी देखिएगा कि इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कूलम लॉ है जो हमारे पास है, उसको हमने रिड्यूस करना है गाज़ी लॉ से। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने एक सिमेट्रिक कंसीडर, हमें एक शेप कोई कंसीडर करनी है। कहते हैं कि रिड्यूस फ्रॉम द गाज़ी लॉ सर्टेन सिमेट्रिक कंसीडरेशन। और वो सिमेट्रिक किस तरह की होनी चाहिए जब हमने गाज़ी लॉ अप्लाई करना है। वी एज्यूम द स्फेरिकल गाशियन सरफेस, कि हमने ऐसी चीज़ बनानी है कि मतलब वो हमने गाशियन सरफेस जो बनानी है हमने स्फेरिकल टाइप की बनानी है, ठीक है। और जिसके अंदर उस कोई भी सिमेट्रिक, हमारे पास कोई भी शेप है उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसके हमने गाशियन सरफेस क्या बनानी है, हमने स्फेरिकल। फॉर एग्जांपल देखें, इसका मतलब ये होता है कि फॉर्म ये है कि हमारे पास एक ये एक स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ तो ये इसकी एक गाशियन सरफेस बन जाएगी, ठीक है। ये पीछे टॉपिक में डिस्कस किया था। ज़रूरी के बाहर हो, अंदर भी हो सकते हैं और किसी टाइप की भी ये सिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो हमने गाशियन सरफेस बनानी है स्फेरिकल टाइप की, और स्फेरिकल टाइप की जब हम गाशियन सरफेस बनाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि अगर फॉर्म में ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इधर ये पॉइंट, अगर फॉर्म में ये पॉइंट है, इधर पी पॉइंट बनाया हमने, तो ये पी पॉइंट बनाने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ जी, क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है। तो जारी बात ये इसको दोनों को रिपेल करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरफ जी, ये ए की डायरेक्शन होगी हमारे पास, ठीक है जी। अब ए की डायरेक्शन से होगी। इसी तरह अगर मैं इसके एरिया को देखूं, अगर मैं कुछ स्मॉल पैजेस बनाऊं, इधर से ऐसे कुछ स्मॉल पैजेस बनाऊं, तो इसका जो नॉर्मल एरिया होगा वो हमारे पास इसी तरफ होगा, यानी डी ए क्या होगा, इसी तरफ होगा। यानी जब हम स्फीरिकल सरफेस में ई और डी ए को देखते हैं तो वो ऑलवेज रेडिकल आउटवर्ड होते हैं। ये दोनों क्या है, आउटवर्ड है, और रेडिकली आउटवर्ड है दोनों, और इसका मतलब है दोनों आपस में पैरेलल है। किसी भी पॉइंट पे लेंगे फार्मेसी, इस पॉइंट पे पी पॉइंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ई इस तरफ होगी, ठीक है जी। और इसका जो हम स्मॉल पैच लूँगा, कोई भी यहाँ पे ले लूँ, कोई भी ले लूँ स्मॉल पैच, तो एरिया क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड ही होगा। ये क्या होगा हमारे पास, डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हम सरफेस बनाते हैं, कोई भी हम सिमेट्रिक लें, उसके हम गाशियन सरफेस स्फेरिकल टाइप की बनाएं, तो हमेशा ई और डी ए तो हमेशा क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, रेडिकली आउटवर्ड होते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इसमें देखिएगा कि नेक्स्ट है कि हमने कंसिडर द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गाज़ी लॉ। वो क्या है हमारे पास, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने बार बार हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि ई डॉट डी ए और हमारे पास क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम ई डॉट डी ए को खोलेंगे, जब हम ई डॉट डी ए को खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, ई डी ए कॉस थीटा बन जाएगा, लेकिन इसको हमने ओपन किया है। जैसे हम ए डॉट बी पढ़ते हैं, ए डॉट बी पढ़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है जी, ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए बी कॉज ऑफ थीटा होता है जी, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसमें भी यही देखना है कि ये ई डी ए कॉज ऑफ थीटा ये वैसे का वैसे ही होगा, ठीक है जी। अब इसमें मैं अभी बता चुका हूँ कि अब देखें एंगल क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। क्योंकि 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ई और डी आपस में रेडिकली आउटवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, जब भी हम स्फेरिकल गाशियन सरफेस बनाते हैं, कोई भी स्फीयर बनाते हैं, उसकी में जिस मर्जी पॉइंट पे तो ई और डी ए हमारे पास क्या होगा, आपस में पैरेलल ही होंगे, और एंगल क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो ये लिखा होगा बोथ वेक्टर ई एंड डी ए आर डायरेक्टली रेडिकली आउटवर्ड होते हैं। यानी रेडिकली आउटवर्ड का मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई बाहर आ गया, जैसे हमने ये पीछे लिखा था ई डी ए कॉस 0 डिग्री आएगा इधर,
इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमारे पास ये 0 डिग्री 1 हो गया, ये तो हो गया 1, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आ गए हम, ठीक है। ई कांस्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। स्फीरिकल शेल में जब स्फीरिकल कोई सरफेस बनाते हैं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक जैसी होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। तो हमारे पास ये डी ए है, इसके लिहाज से हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा डी ए, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डी ए हमारे पास क्या है जी, इस स्फीरिकल सरफेस का जब हम कोई भी स्फीयर हो उसका जो हम एरिया लेते हैं वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर। ये ई वैसे का वैसे ही आ गया, इसको रिप्लेस किया हमने, इसकी इंटीग्रेशन है 4 पाई आर की। ये स्फीयर का जब हम कोई भी स्फीयर टाइप हमारे पास सरफेस होती है उसका हम जब भी एरिया निकालेंगे वो 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। वॉल्यूम ये नहीं होगा, वॉल्यूम ये नहीं होगा, लेकिन एरिया यही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी हम डी ए स्फीरिकल सरफेस की इंटीग्रेशन करते हैं, ये डी ए अगर स्फीयर का है, हमारे पास स्फीयर टाइप का है, तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये वैसे का वैसे, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे जी। अब इसमें देखिएगा कि ई ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 और 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा, 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट, एक दफ़ा लिख दिया, A1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास देखिएगा नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, एफ और क्यू नॉट कह लें, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से अगर एफ निकालेंगे तो ये इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, ये क्या देगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू ई क्यू हो जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई। अब इस ई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो ई किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा अब ये हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस ई की जगह ये क्यू आ गया, ठीक है। और ये क्यू नॉट वैसे का वैसे ही है, और इस ये आर स्क्वायर को हमने ऐसे नीचे आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास कूलम लॉ ही बन गया, क्या बन गया, कूलम लॉ। कूलम लॉ यही होता है कि एफ इज इक्वल टू के का मतलब ये चीज़ होती है, कंफ्यूज नहीं होना, के का मतलब क्या होती है, ये के की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज का प्रोडक्ट होता है, जो ही नहीं Q1 Q2 हो, तो दो चार्ज यहाँ पे यूज हुए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज है और नीचे आर स्क्वायर है। तो यही हमारे पास क्या था, गाज़िस लॉ था, यही क्या हमारे पास गाज़िस। तो इसलिए हमने देखा कि किस तरह हम, सॉरी ये कूलम लॉ था, सॉरी ये कूलम लॉ। देखें इसमें हमने क्या किया कि गाज़िस लॉ से हमने क्या कर दिया है, कूलम लॉ को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो ये बड़ा आसान टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ होगी कि ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ है, ठीक है, कि किस तरह हमने गाज़िस लॉ से कूलम लॉ को अप्लाई किया। ये शार्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, वैसे भी अगर आ जाए एग्जाम में तो बड़ा आसान है, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, कमेंट करें, ताकि कमेंट करेंगे मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। और थैंक यू सो मच जी।